सभी किसान भाइयों का ठाकुर युगान चौहान यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज फिर हम पुनः मुकुल चौधरी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के पास आए हैं। इनके पास गन्ना वैरायटी PB 95, 13235, 8005 और 13235, 8005, 11015। जिस किसान भाई को गन्ने का बीज चाहिए वह इनसे संपर्क कर ले। अपना बुकिंग इनके यहाँ चालू है। जिस किसान भाई को गन्ने का बीज चाहिए वह गन्ना ले सकते हैं। जितना बीज आपको चाहिए उतना आपको बीज मिल जाएगा। PB 95, 11015, 8005, 13235 बहुत सही रेट पर ये बीज दे रहे हैं और बीज की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने कोयम्बटूर से भी ट्रेनिंग ले रखी है। सभी किसान भाइयों का ठाकुर युगांश यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जिस गन्ने की हमें तलाश थी आज हमने आपके लिए तलाश लिया है। PB 95। आज हम अमरोहा क्षेत्र में आए हुए हैं। PB 95 गन्ने के बारे में पूर्ण जानकारी मुकुल चौधरी साहब से लेंगे। आज सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले अपना एड्रेस बताएं आप। मेरा नाम नकुल चौधरी, सन ऑफ ऋषिपाल सिंह, गांव मिलक मेहंदी पर्दा, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अमरोहा RT ऑफिस के पास में। हाँ, जिला अमरोहा। अच्छा, जो वैरायटी ला रखी सर ये PB आप PB 95 जी, आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है सर? इस टाइम मेरे पास 25-26 वैरायटी थी अक्टूबर में। अच्छा सर। खत्म होने के बाद अब 5-6 वैरायटी बची हुई है फिलहाल में जो है। अच्छा सर, कौन कौन सी सर? PB 95 है, 11015 है, 17231 है, 15201 है और 13235 है और अपनी एक 3102 है। अच्छा, 3102। तो जो वैरायटी ला रखी सर आपने जी, तो इसमें कौन सा आपको गन्ना बढ़िया लगा? बढ़िया में तो देखो सब जानते हैं, सबसे बढ़िया जो पसंद है सभी किसानों की, जो पसंद आ रहा है वो PB 95 है। हाँ, सबकी पसंद बनता जा रहा है सर PB 95 है ना सर? आता है फिर 11015। इसका सेकंड जो है 11015 है। 11015 तो इसकी क्या खूबी है सर? खूबी आप देख ही सकते हैं, गन्ने की मोटाई भी, गन्ने की मोटाई देना भाई सर, गन्ने की मोटाई भी, लेंथ भी और चारा भी जो है बहुत अच्छा है। किसान को क्या चाहिए होता है, किसान को दो चीजें मेनली होती है, एक तो गन्ने का वेट, हाँ जी, और दूसरा चारा पशुओं के लिए। दोनों ही बढ़िया दोनों भी इसमें भरपूर है। जब इसमें दोनों चीजें भरपूर है तो किसान के लिए भी इसी वजह से उनको पसंदीदा गन्ना बना हुआ है ये आज की PB 95। तो सर मील जो मना कर रही है सर? मील मना कर रही है, मील मना करने का एक रीजन इनका हो सकता है सो संस्थान वालों को क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि वो अपनी खुद की वैरायटी ऐसे ला पा रहे जो इन्हें टक्कर दे पाए। हाँ, टक्कर दे पाए। कोई भी 100 संतान के लिए, चाहे आप शाहजहांपुर लो, लखनऊ लो, कहीं का भी ले लो, वो सिर्फ ऐसी वैरायटी लेकर आते हैं जिससे किसान जो बर्बाद हो रहा है। 14201 है हमारे यहाँ, 25 से 30 कुंटल बीघे से ऊपर औसत नहीं आ रहा उसका। किसान बोने के लिए तैयार नहीं, जिसने पौधा लगाया है वो पेड़ी रेटून नहीं रख रहा उसकी, और रेटून तक उजाड़ रहा है। तो किसान करेगा क्या? या तो गन्ना बोना छोड़ दे, सही बात है, या मील को छोड़ दे। मील छोड़ दे, दो ही काम होने हैं। अगर किसान के लिए नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम में भी हमारे खेत में पैदावार होनी चाहिए। गन्ना तो बिक जाता है, कोल्लू पे पावर में बिक जाता है। हाँ भाई, जब अगर सर खेत में है गन्ना, खेत में है, और जब खेत में ही नहीं है तो कहाँ बेचेंगे? कहाँ बेचेंगे? अब आज की तारीख में आप हाल देख रहे हैं इसके 038 के किस तरह से खत्म हुआ रखा है। इधर आया, पूरी डिटेल आज आप जो आप पूरी डिटेल सुनेंगे आपसे गन्ने के बारे में। बिल्कुल, आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं, ऐसी कोई नहीं। हाँ, नहीं, आपको जो जानकारी है सर। 0238 में आपको आपके क्षेत्र में भी आपका बिजनौर पड़ता है, मुरादाबाद, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश, कहीं भी चले जाएं। हाँ जी। तो जो 0238 हमें 100 कुंटल की पैदावार देता था वो आज 50 कुंटल पे आ गया है। पहली चीज तो पैदावार तो घट गई है। दूसरा क्या है, पैदावार घटने के साथ साथ क्या हुआ है, जो पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइजर का खर्चा है वो हमारा बढ़ गया है। वो तो बहुत बढ़ा है और पैदावार हमारी घटी है। तो किसान जो है डूबता जा रहा है, कर्ज जा रहा है। किसान आज की दर में कर्ज में डूबता जा रहा है। ऐसी कोई वैरायटी नहीं आ पा रही जिसका क्या हम उसके दूसरा विकल्प ले सकें। अब हमने इसका विकल्प लिया है, खुद देखा हमने जब ये PB 95, तो हमें ऐसा लगा 38 से 1.5 गुना ज्यादा निकलने वाला और कम लागत में निकलने वाला। ये ऐसा गन्ना है। इसमें रोग तो नहीं है? इसमें अभी तक कोई रोग नहीं है। कहते हैं कि हाँ रेड रोट है, दुनिया भर के इन्होंने बताया, संस्थान वालों ने। पूरे खेत में आप घूम के देख सकते हैं, कहीं पे टॉप बोरर भी नहीं है खेत में। कहीं नहीं है। और इसकी जो पेड़ है सर, नॉर्मल लागत पे लगा हुआ गन्ना है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा हैवी उसमें लागत में लगाया हुआ, ऐसा कोई नहीं है। तो इसके बुआई में क्या क्या देता आपने? बुआई में बताऊंगा सर, पेडी की बात करी थी आपने। पेडी में ये जैसा पौधा खड़ा है इससे ज्यादा पेडी होती है, दुगनी। उसका रीजन ये है क्योंकि मैं इससे 2 साल पेडी ले चुका हूँ। जब ये रिलीज हुआ था 95 में, इसे तभी लेके आया था पंजाब से जाकर। और आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं, इधर एक लाइन कटी हुई है, ये 12-13 नंबर की कटी हुई लाइन है। इसमें आप पेडी में देख सकते हैं कितने कल्ले आ रहे हैं।
तो हम इसकी पेडी भी ले चुके हैं। हाँ 11015 है, उसकी पेडी भी आप इधर जो आलू वाला खेत है हाँ, इसमें इसकी अक्टूबर की कटी पेडी है। अच्छा। तो उसमें भी आप पेडी देख सकते हैं कितनी शानदार खड़ी है। हाँ तो पेडियों में इनमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिन पेडी में या कहीं भी कोई दिक्कत आती है उस गन्ने को हम खुद ही खत्म कर देते हैं, हाँ यार। रखते ही नहीं है। हाँ। क्योंकि जो किसान के हित का नहीं है तो हमारे वो बेकार हित का नहीं वो है तो बेकार है, हम किसी को दें उसमें बाद में शिकायत हो, उससे कोई मजा नहीं आता। तो कुछ वैरायटी ऐसी भी जो हमने बिल्कुल खत्म करी थी। अब आपने क्वेश्चन किया था इसका बुआई में हम लगाते हैं इसमें नॉर्मली एक तो एनपीके अच्छा अच्छा 12-32-16 जो होता है वो 5 किलो बिकेगा। 5 किलो बिकेगा। हाँ लगभग 30 किलो पर एकड़। फिर 5 से 6 किलो हम लेते हैं इसमें बायर का रिजेंट, अल्ट्रा हो या वैसा हो। हाँ। और 1 किलो सल्फर। ये चीज हम बुआई में लगाते हैं, इससे ज्यादा हम बुआई में कुछ नहीं लगाते हो। उसके बाद कौन कौन से उसके बाद फर्टिलाइजर में जैसे हमें पहली नलाई गुड़ाई करनी है, नलाई गुड़ाई पे हमें एनपीके या यूरिया मिला के साथ में, और दूसरे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी अलग अलग उसमें देते रहते हैं। प्लस इसमें जो अपने दवाई का खर्च है, दवाई का खर्च इसमें नॉर्मली है, जो कि अपना ये होता है रॉकेट वगैरह। नॉर्मली बस उसी से कंट्रोल जाता है इसके साथ। कर दिया। हाँ डर के मारो बस वो कर दिया कि लगे ना। हाँ लगे ना कोई रोग। वैसे हो सकता है कि इसमें ना भी हो रोग, नहीं सर, लेकिन जो है फिर भी 1-2 स्प्रे इसका करना पड़ा। शुरू में स्टार्टिंग में टॉप बोरर वगैरह जैसा आता है 38 में आता है कि चारों तरफ 38 ही है। तो उसकी वजह से आएगा आ ही जाए कभी ना कभी, ऐसा हो जाता है। तो उस वजह से हमें थोड़ा बहुत कुछ लगाना पड़ता है। तो इसमें वैसे कोई नहीं है, आप इसी का ये है। और आप इसे देख सकते हैं 13235 खड़ा है। 13235 हाँ दोनों लगभग सेम से ही है। तो इसकी पेडी सर कहाँ इधर? हाँ पेडी देखिए, इधर दिखाना भी पेडी। ये एक भाई देखो एक बोल अच्छा आपने कटवाई थी, पौधा बनाने के लिए लेके गए थे भाई। पास में लेकर आना जाना कैमरा। तो ये हमने कटवाया था। तो बहुत पेडी है इसमें, देखो पेडी बढ़िया है, पेडी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं पेडी तो। और देखिए पेडी में लगा भी कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं। अच्छा अच्छा काट के ऐसे सीधी छोड़ दी है। अच्छा अच्छा ये भी नहीं कुछ यहाँ फर्टिलाइजर वगैरह या स्प्रे वगैरह कुछ किया हो तो उसमें अलग हो जाता है। तो गन्ने की हाइट तो सर काफी है इसकी, PB 95 की दिखाना भाई। 16-17 फीट। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बहुत लंबाई गई है गन्ने की, बहुत लंबाई गई है, बहुत लंबाई। अंगोला भी सर काफी, जो किसान हितैषी है, क्योंकि किसान हितैषी है कि इसमें चारा भी है और गन्ना भी है। भाई हम तो अगर गन्ना पैदा हो गया सर तो हम तो कुल्लू बेच दो, भाई पावर में बेच दो, कहीं बेच दो, कहीं पैदा तो होना चाहिए कम से कम। हाँ गन्ना होना चाहिए खेत में, खेत में वो तो क्योंकि हर जगह 0238 में सर रोग बहुत आया। किसान जो मेरे पास ऐसे किसान आ रहे हैं जो गन्ना बुक करने के लिए आ रहे हैं बेचारे, वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास 20 बीघे गन्ना था और जिसमें से कि हमारे पास 1 बीघा गन्ना आज की तारीख में नहीं बचा। हाँ खत्म हो गया, सारे 20 के 20 बीघे प्लॉट खत्म है, सूख गया सारा। तो ऐसे किसान भी इस चीज को बोने से क्या फायदा जो खत्म हो जाए, बेकार जो नहीं दे पाए। बोला भी मुलायम, हाँ चारा भी जो मुलायम है, वैसे नहीं है टाइट। हाँ पशुओं को खाने में कोई दिक्कत नहीं सर चारे में। 0238 में क्या होता है, जैसे हम कुट्टी काट डाल देते हैं तो 1-2-4 घंटों में खराब हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इसमें कोई नहीं है शिकायत। अच्छा हाँ चारे में भी इसकी शिकायत नहीं उसमें। तो सर का जो है अब जो है ये 35 है सर। हाँ 35। और 11-15 सर कहाँ? 11-15 दूसरे प्लॉट पे। दूसरे प्लॉट पे? हाँ। चलो वो भी चलेंगे सर किसान। जी जी। तो 35 का थोड़ा सा दिखाना भाई। पुन्नू तो ले लेता ऐसी लंबा आ जा भाई, तुम बोलना कोई है यार। तो सर ये कौन सी वैरायटी ला रखी है? 13-235। तो 35 कैसी वैरायटी सर ये? 35 भी ठीक है, ऐसी वो नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं दे पा रही। हाँ। जितना हम सोच रहे हैं। जैसे इस खेत खड़ा है, आपको दिख रहा है कि अच्छा खड़ा है बहुत ज्यादा, कि 100+ होगा। जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं अपना बेबी 95 का कि वो 100+ है। हाँ। लेकिन ये 100+ नहीं जाएगा। 100+ नहीं जाएगा? 100+ नहीं जाएगा। अच्छा जी। हाँ, तो ये लग रहा है वजन कम है क्या? हाँ वजन कम है इसमें। तो 35 में जो है 13-235 वजन कम है। वजन कम है, वो वजन नहीं जितना हम मोटाई का गन्ना इसका तोलते हैं, 38 का तोलते हैं। हाँ। या PB 95 का तोलते हैं। हाँ। तो इसमें वजन कम आता है उससे। अच्छा जी। हाँ। तो वजन कम है। वजन कम है, रीजन ये तो जो सर ये आँख जो है इसकी बता रहे थे, स्प्राउटिंग कैसे कहते हैं लोग, अगर स्प्राउटिंग है आप देख लीजिए। तो आप तो कहीं नहीं है, किसी आँख में स्प्राउटिंग हाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। घूम लीजिए कहीं पे भी, कहीं से कहीं तक। हाँ कहीं से कहीं नहीं है, कहीं कोई नहीं। देखो चारा भी जो बढ़िया है इसमें। हाँ चारा बढ़िया है, बस इसमें थोड़ी सी कमी यही है कि वेट में कम है, वेट में कम आ रहा है। अच्छा। हाँ।
हाँ यही है ना, किसान को हम भी ये चाह रहे हैं कि हमारा पर्पस सर ये है। हाँ देखो मैं मुनीश कुमार जी खाद की दुकान भी करता हूँ सर, और जी। BSc एजी भी मैंने कर रखी इसी मामले में। और अब मेरा ध्येय एक यूट्यूब चैनल का छोटा सा, जी तो जी मैं भी ये चाह कि किसान भाई हमारा जो है ऐसी वैरायटी हो जी। जो भाई लाभ उसे दे। लाभ मिले, उसे लाभ दे किसान लाभ मिले, जी। और कहीं लुटे ना। लुटे ना। क्योंकि यहाँ- बीज की मात्रा ना, जैसे पिछाड़ में कोई कुछ रेट बोल लिया, कोई कुछ रेट बोल जी लिया, जी तो हम भी सोचे कि कहीं ऐसे जो है सस्ता रेट मिल जाए उसे, जी जी। और अच्छी वैरायटी कम पैसों में मिल जाए। अच्छी वैरायटी। दूसरा क्या होता है, बीज बनाना हाँ। एक अलग होता है हाँ। और एक पैदा करना अलग चीज अलग होती है। अलग। बीज बनाने के लिए बहुत सी चीजें ऐसी चाहिए। बीज हमारा खड़ा है बिल्कुल शांत खड़ा है, उसमें है गन्ना भी पतला है, मोटा नहीं है। हाँ, हाँ, जब हम इसे प्रोडक्शन में लेके जाएंगे तो हमने गन्ना 95 का इतना इतना मोटा भी लिया है। हाँ, अब जब इसकी रैटून होगी तो रैटून का गन्ना कोई भी कम नहीं होगा, हाँ, क्योंकि अब क्या है, किसान को फायदा है, बीज पतला है तो कम गिरेगा, और जब गन्ना मोटा होगा पीछे न जावे। तो बीज ज्यादा गिरेगा फिर। अच्छा अच्छा, ये दिक्कत आती है। तो हमने केवल अभी बीज बनाया है, अभी प्रोडक्शन में हम इसे लेके गए नहीं है। गए नहीं। हाँ, जब प्रोडक्शन में इसे लेंगे तो इसमें फर्टिलाइजर भी अलग यूज होंगे, हाँ, फिर थोड़ा सा कॉस्टली भी इसकी बढ़ जाती है। लेकिन जब इसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिक ही इसका एवरेज बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब इसमें 13,235 में अगर हम इसकी कॉस्ट बढ़ाते हैं, इसमें दुनिया भर के काम भी करते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, ये फुटा हो जाएगा इसमें। हाँ, फुटा हो जाएगा। फुटा अगर हो जो है ना आंखें, हाँ, आँख ये आंखें फूट जाएंगी फिर इसकी। हाँ, आँख फूल जाएगी एकदम। हाँ। अगर इसमें हम तो ज्यादा आपने जो बीज fertilizer- के पर्पज से, बीज के पर्पज से ही अभी सारी वैरायटी जो आपके बीज पर्पज बीज से, पर्पज से है अभी। तो किसान भाई अगर किसी को बीज चाहिए सर से, तो हम इनका वीडियो में नंबर घेर देंगे, और बीज जो है कोई भी बीज ले सकता है। हाँ, किसी कोई भी हाँ, किसी तरह की variety। कितने बीज ले लो, हाँ, हर तरह का जो हर भी तरह का variety जो मिल है, सकती कितने बीज ले लो आप, मिलती है जरूर। बहुत बीज है सर के पास। हाँ, नए और कहीं लुटे ना किसान, सही रेट पे, उचित रेट पे सर ही देंगे। मतलब उचित रेट भी। और दूसरा क्या होता है, कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जैसे कि नई वैरायटी किसी ने नाम ले दिया हाँ, तो वो लेने के लिए चले जाते हैं, किसान को गन्ने की पहचान नहीं हाँ है। नहीं है। नवयुवक जो हाँ, है। नवयुवक के नहीं है। अब आज की तारीख में बुढ़े तो रहे नहीं। अब कोई लेके आया था 1143, पता नहीं कौन सा गन्ना था, वो चलता था पहले। तो उस गन्ने को लाके मेरे से बोले साहब 11015 है। मैंने हाँ सब हो सकता है। हाँ, मैंने बहस नहीं की, हाँ नहीं के लेकिन किसी ने उन्हें जो है बेचारों को वो गन्ना दे दिया। दे दिया। वो अगले साल कहेंगे कि साहब हमने 11015 लगा रखा है, तो फैक्ट्री में जाके फिर दिक्कत हो जाती है कि हाँ ये वैरायटी वो नहीं है। लेकिन आप तो इसके माहिर हो। हाँ, जो मतलब भाई हमारे सर पास आपके तो बिल्कुल जो है, आपके जो दांत जले काम ये है कि बीज का। नहीं, ये एक शौक है। हाँ, शौक, आपको बहुत शौक है। हाँ, बस कि कहीं से भी कोई वैरायटी है हाँ। तो लेके आनी है, लगानी है, तो ये शौक बन गया है बस। शौक बन गया। दूसरी और बात, जब आपने क्वालिटी भी तो है सर। शौक है तो शौक कोई किसी भी चीज का हो, वो फिर कमाई का साधन बन जाता है। अब हमें कोई नहीं, पैसे कमाई तो लगाने देखो मेहनत कर रहे हो आप सब पान है। मेहनत- और हमारे क्षेत्र में जो है, अगर भैया बीज मिले नए, हर आदमी नहीं ला सकता नहीं ला महाराष्ट्र से, सकता, वही हर आदमी पंजाब से नहीं ला सकता। पंजाब नहीं जा सकता। लेकिन आपने जो ला के यहाँ पंजाब से अवेलेबल करवाया है, किसान का 100-200 फालतू भी चले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ओरिजिनल वैरायटी मिलेगी। हाँ, original 100% variety। श्योर, ये गारंटी है कि जो वैरायटी होगी वो ओरिजिनल होगी। हाँ जी, 100% सर्टिफाइड होगी। कहीं से भी जाके आप चेक करा सकते हैं कि हाँ। हाँ वैरायटी है। अगर हम देंगे और जब हमारे पास नहीं होगा तो हम मना कर देंगे कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और से देखिए। और नकुल भैया, ये तो हमने खैर आपकी तारीफ सुनी है, तो जो बीज मिलेगा तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगा आपको। हम कह के देते हैं, चाहे रिजेक्ट है या सामान्य है या अर्ली है। जो यहाँ की वैरायटी है, ये पंजाब की अर्ली वैरायटी है, तो पंजाब में अर्ली में अपने यहाँ मील मना कर रहे हैं, हाँ, रिजेक्ट बता रहे हैं, सामान्य बता रहे हैं, कुछ भी है वो उनका पनीर क्या वो है, उनका फंडा। मैटर है। हमें हाँ। कह के दे रहे हैं कि हाँ PB 95 है। हाँ, पी जाना। हाँ, क्लियर ही है। 11015 तो 11015 ही कह के दे रहे हैं, उसका ये नहीं है कि यहाँ दूसरी वैरायटी कोई हम दे रहे हैं। तो सर और कौन सी वैरायटी है? और वैरायटी दूसरे प्लॉट पे है, तो वहाँ भी चले सर थोड़ा। वहाँ भी चली जाए। ठीक भैया।